बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 11th फिज़िक्स, सर्कुलर मोशन, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है आज का ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है चैप्टर 5 से रिलेटेड है, जिसमें हम फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आए टॉपिक का करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन 5.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अ टाइनी लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू मून। इफ़ द बीम इज़ टू हैव अ डायमीटर ऑफ 2.50 एट द मून, how small must the divergence angle be for the beam? The distance of moon from the earth is 3.8 multiplied by 10 to the power 8 meter. Friends, very simple. Diameter of moon means कि arc length जो है वो given है, S से इसे हम लिखते हैं कितनी है जी, 2.50 मीटर। ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन मून और अर्थ है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्वेचर, वो कितना है 3.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। एस और आर आ गया तो हमने जो है वो कैलकुलेट करना है डाइवर्जेंस एंगल। तो वेरी सिंपल, we know that S is equal to R theta, relation between linear displacement and angular displacement, S is equal to R theta। so R से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो थीटा आ जाएगा S ओवर R। वैल्यूज पुट कर दें, थीटा इज इक्वल टू 2.50 डिवाइडेड बाय 3.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा आ जाएगा 0.66 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8 रेडियन, या इसे हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस एंगल इज इक्वल टू 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -9 रेडियन। मार्क कर लीजिएगा कि फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो अक्सर ये न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन 5.2, अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड turntable accelerate from rest to an angular velocity of 45 revolution per minute in 1.60 second. What is the average angular acceleration? Very simple students, a gramophone record turntable accelerate from rest। ठीक है जी, ग्रामोफोन की जो टर्न टेबल है वो एक्सलरेट हुई है कहाँ से, रेस्ट से। जब रेस्ट से हुई है तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, 0। तो हम लिख लेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई इज इक्वल टू 0 रेडियन पर सेकेंड टू एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास है ओमेगा एफ 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। बच्चों, हमने ये पढ़ा था अपने लेक्चर में कि एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। तो हमने रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, वी नो डैट 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री। तो यहाँ हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 रेवोल्यूशन तो रिप्लेस हो जाएगा 2 पाई रेडियन से। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 45 को 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। सो आंसर आ जाएगा ओमेगा एफ का 4.71 रेडियन पर सेकेंड। टाइम टेकन गिवन है 1.60 सेकेंड, नोट कर दिया। एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, इंतहाई आसान। अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को। अल्फ़ा इज इक्वल टू टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। वैल्यूज़ को जस्ट पुट करेंगे, 4.71 डिवाइडेड बाय 1.60। अल्फ़ा जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2.94 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, क्वेश्चन 5.3, a body of moment of inertia I is equal to 0.80 kg meter square about a fixed axis rotates with a constant angular velocity of 100 radian per second. Calculate its angular momentum L and torque sustain this motion. Very simple जी। यहाँ पर जो है एक पॉइंट आपने याद रखना है, इस न्यूमेरिकल में एक हिडन इंफॉर्मेशन है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखें कि उसने लिखा है बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड फिक्स एक्सिस रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है 100 रेडियन पर सेकंड का मतलब ये है कि हर सेकंड में कितनी है
100 रेडियन का चेंज यानी कि आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में पर सेकंड चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है 100 रेडियन का, फिर अगले सेकंड में भी 100 रेडियन का, तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक एल और एक हमने कैलकुलेट करना है टॉर्क। तो देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो गिवन है, नोट कर लिया, आई इज इक्वल टू 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कितनी है 100 रेडियन पर सेकंड। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये रिलेशन हमने पढ़ा था डिटेल में, लिंक आपको वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो वैल्यूज पुट कर देंगे 0.80 मल्टीप्लाई बाय 100। सो एंगुलर मोमेंटम एल हमारे पास आ जाएगी 80 जॉल सेकेंड। ओके, अब टॉर्क क्या थी जी, टॉर्क का भी हमने जो है रिलेशन पढ़ा था बड़ी डिटेल में, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी में, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू अल्फ़ा क्या होता है जी, टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो फिर हम आई को जो है एज इट इज़ लिख लेंगे और अल्फ़ा की जगह आ जाएगा डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। अब मज़े की बात, ओमेगा मैंने क्या कहा था कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, भाई कांस्टेंट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। जब कांस्टेंट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, ओमेगा इज कांस्टेंट, सो डेल्टा ओमेगा चेंज इन ओमेगा इज ज़ीरो। तो डेल्टा ओमेगा ज़ीरो होगा तो ये पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। तो इस केस में टॉर्क 0 न्यूटन मीटर होगी, कितनी होगी 0 न्यूटन मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, नोट कर लें 5.3। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 5.4 मार्क कर लें, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द रोटेटिंग सिलेंडर शोन इन द फिगर, ये एक रोटेटिंग सिलेंडर है जी, जिसका जो रेडियस है वो r है। ठीक है, रोटेट हो रहा है बाय सम फोर्स f, और आप इसकी रोटेशन देख रहे हैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, सपोज डैट मैस जो है वो कितना है 5 kg, तो हमने नोट कर लिया मैस ऑफ सिलेंडर 5 kg। फोर्स है 0.60 न्यूटन, तो फोर्स भी नोट कर लेते हैं जी 0.60 न्यूटन। एंड रेडियस जो है 0.20 मीटर नोट कर लिया। कैलकुलेट, पार्ट ए है द टॉर्क ऑन अ सिलेंडर, टॉर्क कैलकुलेट करनी है। बी है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर, टॉर्क तो इंतहाई आसान। अब ये देखें कि मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान एंगल कितना है 90, तो टॉर्क जो है ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है जी। ठीक है, मोमेंट आर्म और फोर्स का आर क्रॉस एफ, इसे हम लिखते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर तो एंगल बन रहा है 90, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं आर और एफ के दरमियान। सो साइन 90 हो जाएगा 1, तो हम टॉर्क का फार्मूला यूज़ करेंगे आर एफ। आर की वैल्यू आ जाएगी 0.20 और एफ़ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.60, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा 0.12 न्यूटन मीटर। ओके जी, नेक्स्ट फिर हमारे पास पार्ट बी है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले जो हमारे पास रिलेशन था हमें पता टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, लेकिन हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पहले कैलकुलेट करेंगे। और इस केस में ये जो हमारे पास रॉड है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें, बल्कि सॉरी रॉड कह रहा हूँ कि सिलेंड्रिकल शेप है। सो सिलेंड्रिकल शेप जो है उसके लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, डिस्क और सिलेंडर के लिए जो है वो होता है 1/2 mr²। तो ये लिखा हुआ भी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिलेंडर 1/2 mr²। जी, तो स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होता है आई इज़ इक्वल टू 1/2 mr²। 1/2 एज इट इज़, मैस की वैल्यू आ जाएगी 5, आर की जगह आ जाएगा 0.20 होल का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 kg मीटर स्क्वायर। सो नाउ वी यूजिंग टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू टॉर्क ओवर आई। सो टॉर्क है 0.12 डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.1, वैल्यू इसको पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा आ जाएगी 1.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन 5.5, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार ऑफ मास 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30 kg एंड रेडियस 7.0 multiplied 10⁵ किलोमीटर if it's make one complete rotation about its axis once in a 20 day, what's its kinetic energy। स्टूडेंट्स यहाँ पर दो बातें याद रखनी है कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम स्टार की, ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। जब ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर ये सॉलिड स्फीयर कंसीडर होगा।
अगर ये स्टार जो है वो किसी और स्टार के या सन के इर्द जो है वो मूव करता, तो तब हम इसे ट्रीट करते हैं एज अ पार्टिकल। लेकिन ये अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है। इन शॉर्ट कि अगर ये स्पिन कर रहा है तो हम इसे एज अ सॉलिड स्फीयर ट्रीट करेंगे, और अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो हम इसे पार्टिकल ट्रीट करेंगे। ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है। तो अपने एक्सिस पर मूव कर रहा है तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का लेंगे, जो कि 2/5 mr² होता है। ये आपने पेपर में मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। तो मैस ऑफ स्टार हमने नोट कर लिया 2.0 × 10⁻30 kg। रेडियस ऑफ स्टार जो है जी वो हमारे पास आ गया 7.0 × 10⁻5 किलोमीटर। किलो 10⁻3 है तो ये बन जाएगा 7.0 × 10⁸ मीटर। नेक्स्ट time period about its on axis, so t is equal to 20 days. In 1 day we have 24 hours, and in 1 hours we have 60 minutes, and in 1 minute we have 60 seconds. So 24 multiplied by 60 multiplied by 60 we get 86400. So 20 days को हम लिख सकते हैं 20 multiplied by 86400, so we get 1.728 multiplied 10⁻6 second. एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट्स ओमेगा से लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। सो 2π 3.14 हम पुट कर देंगे, और t जो है इसकी वैल्यू 1.728 मल्टीप्लाई 10⁻6। सिंप्लीफाई करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगी 3.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 रेडियन पर सेकेंड। सो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू I ओमेगा। तो स्टार अपने एक्सिस पर स्पिन कर रहा है तो हम इसे सॉलिड स्फीयर ट्रीट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर 2/5 mr² ओमेगा। तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा 142 मल्टीप्लाई 10⁻40 जॉल सेकेंड, या एंगुलर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं 1.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻42 जॉल सेकेंड। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टार, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा²। सो वैल्यूज़ जो है वो हम पुट कर देंगे, तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 258 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जॉल, ठीक है। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2.58 मल्टीप्लाई 10⁻36 जॉल। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।